नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आज हम दिल्ली में जो अभी कार में ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इस ब्लास्ट के बाद में कई लोग ऐसा सवाल उठा रहे हैं कि ये सुरक्षा एजेंसियों की भारी चूक है, सुरक्षा एजेंसियों की गलती है, उन्होंने ये पकड़ा क्यों नहीं, या फिर गृह मंत्रालय की गलती है, होम मिनिस्टर बिहार चुनाव में व्यस्त है, या फिर अमित शाह इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी जी भूटान चले गए। इस तरह की कई बातें आप लोगों को सुनने को मिलती है। तो आज हम इनका स्टेप बाई स्टेप जवाब देंगे एकदम लॉजिकल तरीके से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सुरक्षा एजेंसी की। साथ ही मनोज वाजपेयी जी की एक मूवी है फैमिली मैन, एक वेब सीरीज है, उसके अंदर मनोज वाजपेयी वो सुरक्षा एजेंसी में काम करने वाले एक अधिकारी होते हैं। उनका एक डायलॉग है कि हम सुरक्षा एजेंसी वालों को हर बार सफल होना पड़ता है और आतंकवादियों को केवल एक बार सफल होना पड़ता है। यानी हर महीने, हर वर्ष, हर दिन सुरक्षा एजेंसी के पास कई सारी डिटेल्स आती है, इंटेल आती है, जिन पर वो काम करते हैं और वो उन सभी के सभी इंटेल से उन सभी टेरर को बंद करने का, रोकने का काम वो एजेंसियाँ करती है और उसमें वो सफल होती है। इसका एक सामान्य सा सिंपल सा आपको उदाहरण देता हूँ कि भारत के अंदर अपने अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अब तक सुरक्षा एजेंसियों ने कम से कम 22 बार ऐसी ही आतंकवादी घटनाओं को पकड़ा, उनके मॉड्यूल को पकड़ा और उसको धमाका होने से पहले ही नस्ते नाबूद कर दिया। हमारी इन्हीं सुरक्षा एजेंसियों ने, जिन पर आज आप सवाल उठा रहे हो। साथ ही 22 बार टेरर अटैक होने की कोशिश हुई। एक बार फरीदाबाद के अंदर, उसके बाद में गुजरात, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, आंध्रा। मैं ये यहाँ पे लिस्ट है वो अटैच कर दूंगा, आप खुद देख सकते हो कहाँ पर कितना केजी एक्सप्लोजिव है, किस जगह पर किस तरह का अटैक ISIS से लिंक हो या फिर अन्य मुजाहिदीन हो या अन्य कोई भी आतंकवादी संगठन हो, उन्होंने ये तय किया और उसके बाद में सुरक्षा एजेंसियों ने उन पर वॉच करी और उनको सही समय रहते उनको पकड़ा और उनके जो मंसूबे थे उनको फेल कर दिया। ये हमारी सुरक्षा एजेंसी काफी समय से करती है और कर रही है। हजारों बार ऐसी इंटेल मिलती है जिनको सुरक्षा एजेंसियां सफलतापूर्वक ध्वस्त कर देती है टेरर अटैक को। और अभी ये जो एक छोटा सा लैप्स हुआ है, उस लैप्स की वजह से लोगों की जान गई, जो बहुत ही ज्यादा दुखद है। लेकिन इससे पहले 2, 4, 5 दिन से जो गतिविधियां हो रही है वो हम सबको देखनी चाहिए कि 2900 यानी कि 2900 किलो एक्सप्लोजिव पकड़ा गया। किस तरह से डॉक्टर है वो गिरफ्तार हुए हैं, किस तरह से IT प्रोफेशनल था वो गिरफ्तार हुआ है। इनके पास AK-47, AK-56 जैसी गन थी, उनको पकड़ने का काम किया। और जब उनको पकड़ा एजेंसियों ने, तो जो ये हमला हुआ कार ब्लास्ट, ये उसी की बौखलाहट में हुआ, क्योंकि इनको लगा आतंकवादियों को अब हमारी पूरी प्लानिंग है जो चौपट हो जाएगी, इसलिए इन्होंने जल्दबाजी में बौखलाहट में आकर के ये बहुत ही बड़ा और घटिया काम दिल्ली में कार ब्लास्ट के अंदर किया इन्होंने। अगर ये नहीं पकड़े जाते और ये सफल हो जाते तो आप सोचिए लगभग 3000 किलो का विस्फोटक किस तरह का धमाका होता, किस तरह से ये लोग हम लोगों को बर्बाद करने के लिए आए थे। और जो केमिकल वेपन था वो इतना खतरनाक जहर था कि उससे एक व्यक्ति की आसानी से कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनट के अंदर मौत हो जाती। तो इन बड़े बड़े धमाकों को, इन बड़े बड़े हमलों को तो नस्ते नाबूद एजेंसियों ने किया ही है, इनको तो एजेंसियों ने फेल किया है। अब इनकी बौखलाहट के अंदर ये कार ब्लास्ट हुआ जो बहुत ही दुखद है। अब बात करते हैं इस कार ब्लास्ट की। तो साथियों, ऐसा भी सुनने को आया है कि जब ये कार ब्लास्ट हुआ तो उससे कुछ देर पूरा उसी दिन, यानी जब ये हुआ उसी दिन रेडिट पे एक यूजर ने लिखा था कि मैं अभी स्कूल से आया और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने देखा कि आर्मी और पुलिस की बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ है वो रेड फोर्ट के पास में हो रही है, पता नहीं आज क्या होने वाला है। मैंने ये सभी देखा और मैं इसलिए यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, पता नहीं आज कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा रेडिट पे एक यूजर ने लिखा। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का सीधा सा मतलब ये है कि जो ये कार ब्लास्ट हुआ इसकी भी एजेंसियों को पहले से ही उनको पुख्ता खबर थी। उन्होंने तार जोड़े, लिंक जोड़े, वो इंटेल के थ्रू उस मुकाम तक पहुंचे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, इसलिए वहाँ पर एजेंसी अवेलेबल थी। आर्मी की वहाँ पे एक्टिविटी थी, NIA की थी, अलग अलग एजेंसी की वहाँ पे एक्टिविटी चल रही थी, आर्मी का मूवमेंट था वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि वो जो ब्लास्ट था वो बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी वाली जगह पे हो सकता था, जहाँ पे ज़्यादा लोग खड़े वहाँ पे हो सकता था, आबादी वाली जगह पे हो सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे आर्मी की एक्टिविटीज थी। ये सब हमारी एजेंसियों के ही कारनामे हैं कि हमारी एजेंसियों की वजह से हम लोग आज इतने सुखद हैं। और दिल्ली के अंदर ये बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता, अगर ये ज़्यादा आबादी वाली जगह पे होता तो क्या उसका मंजर होता, कितना भयावह उसका मंजर होता, ये आप और हम सोचकर भी हमें डर लगता है। तो आप सोचिए कि किस तरह से हम एजेंसीज को इतनी आसानी से हम लोग ब्लेम कर देते हैं, जो कि हमको नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि गृह मंत्री जी की। तो गृह मंत्री जी ये घटना होते ही उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया, वो हॉस्पिटल में भी गए और उन्होंने देर रात तक हाई प्रोफाइल मीटिंग्स करी और उन्होंने निष्कर्ष निकाला और एजेंसियों को पूरा का पूरा जांच करने का उन्होंने आगे का पूरा मार्गदर्शन किया। और प्रधानमंत्री जी की अगर बात करें तो कई लोग बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी भूटान क्यों गए। तो साथ ही एक बात बताइए कि इन तुच्छ आतंकवादी संगठनों की वजह से अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री अपनी यात्राएं कैंसिल करे, अपना सारा का सारा शेड्यूल चेंज करे, तो यही तो उनके मंसूबे है, यही तो आतंकवादी चाहते हैं कि मेरी वजह से या हमारी वजह से देश के प्रधानमंत्री के शेड्यूल सारे के सारे मैं ध्वस्त कर दूँ। और प्रधानमंत्री जी
के पहले से अगर कोई शेड्यूल है तो वो आसानी से पूरा होना चाहिए। और इसकी वजह से ना कोई रुकावट आ रही है, ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री जी के जाने की वजह से एजेंसी को पीछे आदेश देने वाला कोई नहीं था, एजेंसी काम नहीं कर रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री वहाँ पर गए लेकिन एजेंसी यहाँ पर लगातार काम कर रही है। तो प्रधानमंत्री जी का भूटान जाने का इससे आपको इस तरह जोड़ के देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और इन्हीं गृह मंत्री जी की वजह से पिछले 11 वर्षों में हम लोग इतने सुरक्षित हैं कि एक समय था कांग्रेस का कि हर वर्ष ब्लास्ट होते थे, हर जगह ब्लास्ट होते थे, मंदिरों में, रेलवे स्टेशनों पर, ताज होटल के अंदर, या फिर जहाँ जहाँ पर भी आप लोगों ने देखा है कांग्रेस की वजह से वो आज सिमट कर रह गए। और यह 11 वर्ष में पहला धमाका हुआ है। हालांकि यह भी गलत हुआ, इसमें भी जिन लोगों की भूमिका है उनको जांच के बाद में जिन जिन के लैप्स हुआ है उन सभी को हम लोग जिम्मेदार ठहराएंगे, देश की सरकारी जिम्मेदार ठहराएगी, जनता ठहराएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। अभी आप और हम अगर अमित शाह जी का इस्तीफा मांगेंगे, प्रधानमंत्री जी का अगर हम इस्तीफा मांगेंगे तो यह उन आतंकवादियों की चाल सफल होगी, इससे वो सक्सेस होंगे, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको रिफॉर्म किया जाए और किसी तरह से देश में अस्त व्यस्त का माहौल हो और देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बने। यह समय है हमारा सरकारों का साथ देने का लिए, सरकारों की बात को समझने का यह समय है। इस समय अगर हम लोग ऐसी बचकानी बातें करेंगे तो हम ही हंसी के पात्र बनेंगे, क्योंकि यह आतंकवादी के मंसूबे को किसी तरह से हम सफल करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को इस पर जो एक्शन लेना चाहिए वो ले रहे हैं। इस पर अगर इस पर पाकिस्तान का कोई कनेक्शन आता है तो वो भी देखा जाएगा। इस पर आगे जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। देव शर्मा, जय हिंद।